आज हम स्टडी करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक चरक की चिकित्सा सूत्र के बारे में। वेरी शॉर्ट और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे पॉइंट्स को यानी कि कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम योग का वर्णन नहीं करेंगे, ओनली जो चिकित्सा बोली गई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डिजीज हम देख रहे हैं ज्वर। ज्वर में जो आद्य चिकित्सा बताई गई है वो लंघन बताई गई है और अंतिम चिकित्सा विरेचन बताई गई है। सन्निपात ज्वर में बोला गया है वर्धनेन एक दूसरस्य छपड़ेन उचितस्य वा कफ स्थान पूर्वा वा सन्निपात ज्वरम जयत, यानी कि जो बढ़े हुए दोष है उसको कम करना और जो छड़पेन जो दोष की कमी हुई है उसको बढ़ाना यानी कि साम्य अवस्था में लाना और कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा बताई गई है सन्निपात ज्वर में। ठीक है, देन उसके बाद सन्निपात ज्वर का जो उपद्रव फॉर्म में कर्ण मूल में शोथ और पीड़िका की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसमें बताया गया है रक्त अवसेचन सर्पीपान, रक्त अवसेचन के साथ सर्पीपान और कफ पित्तंग परदेह नस्य और कौलग्रह। ठीक है, बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं धातुगत ज्वर की चिकित्सा। तो रस धातु में वमन उपवास, रक्त धातु में सेक प्रदेह संसमन, मांस में धातु में विरेचन और उपवास और अस्थि मज्जा धातु में निरूह और अनुवासन बताया गया है। ठीक है, देन अस्थि मज्जा धातु में निरूह अनुवासन के साथ साथ शुक्र धातु को असाध्य बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुनर्वर्तक ज्वर के बारे में। पुनर्वर्तक ज्वर मृदु शोधन और यापना बस्ती बताया गया है। तिक्त घृत किरातिक्त आदि क्वाथ इसी में बताया गया है। ठीक है ना, किरातिक्त आदि क्वाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मृदु शोधन बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदु संशोधन और किसमें बताया गया है, आगे एक उन्माद में भी हम देखेंगे मृदु संशोधन। ठीक है ना, वातज छतज और श्रमज ज्वर में शमन चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत के अनुसार सन्निपात ज्वर एवं अतिसार में सर्वप्रथम पित्त दोष की चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली हम याद करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पित्तज मदज ज्वर में तिक्त रीत शीत जल का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट डिजीज आता है रक्तपित्त। ठीक है, रक्तपित्त में प्रतिमार्गम हरणम च रक्तपित्ते विधेयत, प्रतिमार्ग हरण बताया गया है रक्तपित्त के लिए। ठीक है, और ऊर्ध्वक रक्तपित्त में विरेचन, अर्धवक रक्तपित्त में अधोग रक्तपित्त में वमन और उभयक तो असाध्य बताया गया है। इसी को बोलते हैं प्रतिमार्ग हरणम, यानी कि जब ऊपर से रक्त आ रहा है ऊर्ध्व मार्ग से, तो उसको हम नीचे के जरिए नीचे के मार्गों के जरिए चिकित्सा विरेचन करा रहे हैं और अधोग रक्तपित्त है तो उसमें वमन कराया जा रहा है। तो ये बोला गया है प्रतिमार्गम हरणम च। ठीक है, अउभयक रक्तपित्त क्या है, असाध्य बताया गई है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं गुद मार्गत रक्तपित्त में वट श्रृंग वट परो और मोचरस का प्रयोग बताया गया है। हिरिवेर उत्पल नागर सिद्ध दूध का भी प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट मूत्रमार्गत रक्तपित्त में सतावरी और गोक्षुर सिद्ध पय और चतुपर्णी सिद्ध पय का प्रयोग बताया गया है। नासागत रक्तपित्त में वासा का औपीडक नस्य बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे पलांडु स्वरस भी बताया गया है, दुर्वा का स्वरस भी बताया गया है एंड दाडिम फल का स्वरस भी बताया गया है। ठीक है, वासा का औपीडक नस्य के साथ साथ यहीं पे। नेक्स्ट डिजीज आता है हमारा थर्ड में गुल्म। गुल्म में वातज गुल्म में क्या कराना है, पुनः पुनः स्नेहपान और निरूह अनुवासन बस्ती, बार बार स्नेहपान करा करके निरूह और अनुवासन बस्ती देना और कफ पित्त अनुरक्षित, कफ पित्त की रक्षा करते हुए यानी कि वात की चिकित्सा करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है हमारा वातज गुल्म में पित्त अनुबंध हो तो एरंड तेल के साथ दूध देना है और कफ अनुबंध हो, कफ का अनुबंध तो एरंड तेल के साथ वारुणी देना है। पित्तज गुल्म में कफ अनुबंधी में संसरण और वात अनुबंधी में सर्पीपान का प्रयोग बताया गया है। कफज गुल्म में लंघन, छार और अरिष्ट
अग्निकर्म बताया गया है। ठीक है, रक्तज गुल्म में स्नेह विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट है बताया गया है, और इसमें मास से व्यतीत 10 में चिकित्सा, 10वें मास व्यतीत होने के बाद चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, क्योंकि ये मिमिक करता है प्रेगनेंसी का, तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ, उसके बाद ही यानी कि 10 मंथ व्यतीत होने के बाद ही क्लियर पता चलेगा कि, और चरक के अकॉर्डिंग जो प्रसव काल होता है 9th मंथ होता है, तो 10th मंथ के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ ये रक्तज गुल्म है या प्रेगनेंसी है। इसलिए यहाँ पे जो चिकित्सा बताई गई है मास से व्यतीत 10 में चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है प्रमेह। प्रमेह क्या होता है? प्रमेह में जो चिकित्सा बताई गई है समन और संशोधन दोनों चिकित्सा। अगर बलवान व्यक्ति है, पेशेंट है, तो उसमें संशोधन चिकित्सा, और दुर्बल में ब्रीहनन। और यहीं चरक निदान में क्या बताया गया है? संशोधन और उपशमन चिकित्सा बोला गया है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ उदक का प्रयोग बताया गया है। सार उदक, कुश उदक, मधु उदक, त्रिफला रस, सिधु और माधविक का भी प्रयोग बताया गया है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उदक, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कुष्ठ। कुष्ठ में वात उत्तरेशु सर्पी का प्रयोग, श्लेष्म उत्तरेशु में वमन, और पित्त उत्तरेशु में मोक्ष रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। यानी कि जब वात की अधिकता हो तो उसमें सर्पी का पान, और जब श्लेष्मा का अधिकता हो तो उसमें वमन का प्रयोग बताया गया, और पित्त का अधिकता हो तो सबसे पहले रक्त मोक्षण और विरेचन का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत और वाग्भट ने जो कुष्ठ में चिकित्सा बताए हैं, ये बताए हैं कि 15-15 दिन में वमन, और 1-1 माह में विरेचन, और 6 माह में रक्त मोक्षण, और 3-3 दिन में नस्य देने का प्रयोग बताया है। और रस समुच्चय ने भी 7 दिन में नस्य का प्रयोग बताया है। फिर आता है राज्यक्षमा। राज्यक्षमा में जो चिकित्सा बताई गई है, अवस्थिक क्रिया बताई गई है, और ये 2 years बिफोर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अवस्थिक चिकित्सा किसमें किया जाता है। और इसमें जुगुप्सा चिकित्सा बताया गया। जुगुप्सा चिकित्सा किसको बोलते हैं? इसमें बेसिकली सारे धातुओं का क्या होता है, शोषण होने लगता है राज्यक्षमा में, तो इसमें मांस रस का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो मांस रस को नहीं खा सकते हैं, ठीक है, नहीं खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जुगुप्सा चिकित्सा बताया गया है। यानी कि उसको छुपा करके खाने में वो चीज़ें दे देनी है, मांस रस दे देनी है, और उसे पता ना चले कि हम क्या खा रहे हैं, तो इसको जुगुप्सा चिकित्सा बताया गया है। देन हर्षण और आश्वासन की भी चिकित्सा राज्यक्षमा में बताई गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से गुरु उपासना बताया गया है, और नित्य वारुणी मंड बही परिमार्जन, वेग धारण करने से पुनः उत्पत्ति नहीं होती। यानी जो राज्यक्षमा के पेशेंट है, यानी राज्यक्षमा के पेशेंट में नित्य वारुणी और मंड का सेवन बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और पेशेंट को यानी कि साफ सफाई रखने को का प्रावधान बताया गया है, और बेगों जो अधारणीय बेग है उसको धारण नहीं करने के लिए बताया गया है। अगर ये चीज़ कोई करता है तो उसको राज्यक्षमा नहीं होती है। ठीक है, फिर इसमें पानीय बताया गया है। राज्यक्षमा में क्या देना है? चतुर्पर्णी सिद्ध जल बताया गया है, धान्यक प्लस नागर सिद्ध जल और तामलकी सिद्ध जल का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, देन लघु पंचमूल सिद्ध जल का भी प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं उन्माद डिजीज। उन्माद में वातज उन्माद में स्नेहपान का, पित्तज में विरेचन का, कफज में वमन, और कफ पित्त से आवृत वातज है तो मृदु संशोधन का प्रयोग बताया गया है। और निदान स्थान में संपूर्ण पंचकर्म का प्रावधान बताया गया है और मृदु संशोधन बोला गया है। और एक जगह और निदान स्थान में संपूर्ण पंचकर्म का जो नेम आया है वो ज्वर के चिकित्सा सूत्र में बोला गया है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और चिकित्सा है जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्षण, विश्रासन, संतावना और विस्मारण चिकित्सा। ठीक है, इसे ही प्रतिद्वंद चिकित्सा या अद्रव्यभूत चिकित्सा बोलते हैं। रुद्र के प्रथम गण के पूजन भी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा डिजीज आता है अपस्मार। अपस्मार में
वातज अपस्मार में बस्ती का प्रावधान, पित्तज में विरेचन और कफज में वमन का प्रयोग बताया गया है। और इसमें तीक्ष्ण संशोधन, ठीक है, उपशमन, ये निदान स्थान में बताया गया। तीक्ष्ण संशोधन इसलिए बोला जा रहा है अपस्मार यानी कि अपगत दोषों का अपगत हो गया, और ये अपगत हो करके स्मृति का नाश कर रहा है, यानी मन और हृदय का, आत्मा और मन को क्या कर रहा है, आवृत कर रहा है। यानी कि इतना दोष की प्रबलता हो जा रही है कि आत्मा और मन को क्या कर रहा है, आवृत करके स्मृति का नाश कर रहा है। ठीक है, तो इन दोषों को हटाने के लिए तीक्ष्ण संशोधन का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, इसमें अतत्व अभिनिवेश यानी संशोधन बताया गया है। अतत्व अभिनिवेश चिकित्सा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मिद्य अनपान का प्रयोग बताया गया है। शतावरी, उसके साथ एकल द्रव्य बताया गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। संशोधन मिद्य अनपान के साथ शतावरी के साथ दुग्ध बताया गया है। रसोन के साथ तेल बताया गया है। एंड ब्राह्मी के साथ दुग्ध और कुष्ठ के साथ दुग्ध, वचा के साथ मधु। तो इसमें जो दुग्ध वाले हैं ये कौन कौन से, शतावरी, ब्राह्मी और कुष्ठ, ये दुग्ध के साथ है, ऐसे याद रखना है। शतावरी, ब्राह्मी और कुष्ठ SB के, ठीक है। और रसोन है तेल के साथ, वचा है मधु के साथ। नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं छछिण के बारे में। छछिण जो है राज्य अक्षमाकाश, रक्तपित्त नाशक जैसा चिकित्सा करना है छछिण में। और नाग बलाकल्प, मंडूक, पर्णी, शुंठी और यष्टुमधि चूर्ण का प्रयोग बताया गया है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं शोथ के बारे में। जब आमस शोथ हो तो उसमें लंघन पाचन, और ऊर्ध्वकाय में हो वमन, अधोकाय में शोथ हो तो विरेचन, शिरोगत हो तो शिरो विरेचन, स्नेहजन्य हो तो रुक्षण, और रुक्षजन्य हो तो स्नेह विधि का प्रयोग करना है। विबद बीट अनिलजे में निरूह, और पित्त अनिलजे में हो तो तिक्त घृत का प्रयोग। इसी अध्याय में बिदारिका, कक्षा, मसूरी का, रोमांतिका का भी वर्णन आया है। अगर बिदारिका है तो इसमें विश्रावण, उपनाह और व्रणवत चिकित्सा, पहले विश्रावण करना देन उपनाह करना। अगर व्रण हो गया उसके बाद से व्रणवत चिकित्सा बताया गया है। ठीक है, कक्षा, मसूरिका और रोमांतिका में कुष्ठ विसर्प नाशक चिकित्सा बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मूत्र वृद्धि, मेदो वृद्धि, कफ वृद्धि में पाटन क्रिया बताया गया है। वगंधर में विरेचन, एषण, पाटन और शोधन, तेल, दाह और क्षार सूत्र का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीपद। स्लीपद में शीरा वेद, कफंग चिकित्सा बताया गया है। एंड सरसप का लेप भी बताया गया है। जाला गर्दभ आता है नेक्स्ट, इसमें विलंघन, रक्त मोक्षण, विरुक्षण, काय विशोधन और धात्री प्रयोग, शिशिर प्रदेह बताया गया है। आगंतुक शोथ में विसर्प और वातरक्त नाशक चिकित्सा का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा उदर रोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उदर रोग में नित्य विरेचन बताया गया है। वातोदर स्नेह विरेचन, उदरे वस्त्र बंधन, और स्नेह विरेचन करा करके उदर को कपड़े से बांधने के लिए बताया गया। वातोदर में पित्त, उदर में बलवान हो तो विरेचन और दुर्बल हो तो अनुवासन एंड क्षीरबस्ती। देन आता है कफोदर। कफोदर में संशोधन, गोमूत्र, अरिष्टपान, चूर्ण, अयस्कृत और सक्षार तेलपान का प्रयोग। प्लीहा उदर में स्नेह, स्वेद, विरेकम, च निरूह, अनुवासन और शिराभेद एंड अग्निकर्म का प्रयोग बताया गया प्लीहोदर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्म का भी प्रयोग किया गया है शिराभेद के साथ। बदोदर में स्नेहन निषेध है, और प्लीहा उदर में क्या है, स्नेहन, एक सेकेंड, बद उदर में क्या है, स्नेहन निषेध है, और इसमें उदावर्थर वातक क्रिया बताई गई है। परिसंसरणी, अन्न और तीक्ष्ण विरेचन का प्रयोग किया गया बद उदर में। और छिद्र उदर में स्वेदन निषेध है। ठीक है, बद उदर में स्नेहन निषेध है, क्योंकि जो बद उदर है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वात की अधिकता होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्नेहन का निषेध बताया गया। और परिच्छिद्र उदर में ऐसे बोल सकें जहाँ पे हमारा क्या छिद्र है वहाँ पे स्वेदन करने से और ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्वेदन निषेध बताया गया है। और बद उदर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें तेल लवण के साथ निरूह और अनुवासन बस्ती का प्रयोग बताया गया है। और छिद्र उदर में स्वेदन निषेध के साथ साथ कफज उदर रोग नाशक चिकित्सा बताई गई है। जलोदर में अपाम दोषहरण और आद चिकित्सा व्याधन है। और मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधा क्षार वान्ते च दीपनीय कफग्न आहार लेना है इसमें। और इसी में 1 साल का परिहार काल बताया गया है जलोदर में। ठीक है, फिर हमारा आता है दुष्य उदर। दुष्य उदर में अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु, क्रियायाम संशयो भवेत, पान भोजने में विष का प्रयोग बताया गया है दुष्य उदर में।
बीस का प्रयोग बताया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी पॉइंट्स अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अर्स में क्या है, रक्तार स्निग्ध शीतम हितम वाते और रुक्ष शीतम कफानुगे। ठीक है, अग्निसंदीपन रक्त संग्रहण दोष पाचन के लिए तिक्त रस का प्रयोग बताया गया है। और मधुर अम्ल या शीत का कैसा उष्ण शीत उष्ण का व्यत्यास चिकित्सा, व्यत्यास यानी एक के बाद एक का प्रयोग। ठीक है, ग्रहणी नेक्स्ट डिजीज क्या आता है अर्स के बाद, ग्रहणी में क्या है, पक्वाशयगत अगर आम हो तो दीपन विरेचन और सर्व शरीरगत आम हो तो लंघन और पाचन का प्रयोग बताया गया है। सन्निपातज ग्रहणी में पंचकर्म और अग्निदीपक और वात पित्त कफ हर चिकित्सा के व्यत्यास क्रिया भी बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भस्मक रोग आता है, भस्मक में शिराभेद और भुक्त्वा स्वप्न दिवस से शिराभेदन बताया गया है भस्मक रोग में। और इसमें भस्मक में यानी कि अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। भुक्त्वा स्वप्नम दिवस यानी कि खाना खा करके दिन में सोने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है पांडु में तीक्ष्ण संशोधन बताया गया है। कामला में तिक्त गृह से मृदु विरेचन। पांडु का जब दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है पांडु में तो यानी पित्त की वृद्धि होने से कामला आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मृदु विरेचन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शाखा सिद्ध कामला में कफंग चिकित्सा बताया गया। हलीमक चिकित्सा में ग्लूची स्वरस सिद्ध माहेशकृत त्रिवीर प्लस आमलकी स्वरस एंड अगस्ती हरितकी का प्रयोग हलीमक में। एच फॉर हलीमक, एच फॉर हरितकी। ठीक है ना, तो हलीमक में बताया गया अगस्ती हरितकी। नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है हिक्का एंड श्वास। हिक्का एंड कास में ये बोला गया है यत् किंचित कफ वातग्नम उष्णवात अनुलोमनम वात कृत्वा कफ हर कफ कृत्वा अनिल अपहम एंड ब्रीहनन समन निर्दिष्ट है, कर्षण निर्देश है और कर्षण निषेध है। हिक्का और श्वास में क्या है, ब्रीहनन और समन चिकित्सा बताई गई है। कर्षण चिकित्सा का क्या बताया गया, निषेध बताया गया। दशमूलकवात देवदारुकवात और मदिरापान बताया गया हिक्का में। और वारुणी सेवन किस में था, हमारा राजयक्ष्मा में। और मदिरा का पान किस में बताया जा रहा है, हिक्का और श्वास में। नेक्स्ट डिजीज आता है हमारा कास अगर पित्त अनुबंधी वातज कास है तो सर्पीपान बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कफ अनुबंधी वातज कास है तो स्नेह विरेचन। और कफ अनुबंधी पित्तज कास है सर्पिसा वमन। और कफज कास में वमन। और छतज कास में आत्यायिक चिकित्सा, पित्तनाशक क्रिया, मधुर जीवनीय बल, मांसवर्धन। क्षयज कास में दीपन विरनन चय स्रोतसाम च विशोधनम। दीपन विरनन चिकित्सा करने के साथ स्रोतों का विशोधन कराना है। नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है अतिसार। अतिसार में मध्य दोष अतिसार में दीपन पाचन पर मध्याह्न का प्रयोग एंड अल्प दोष अतिसार में लंघन। भया अतिसार में वातग्न और आश्वासन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और शोकातिसार में वातग्न के साथ हर्षण क्रिया। तो शोक में क्या है, हर्षण। और भय में क्या है, आश्वासन। ठीक है ना, भय में आश्वासन देना है, यानी जब कोई व्यक्ति डरा रहता है तो उसको हम आश्वासन देते हैं। ठीक है ना, जैसे हम पेपर से जब डर जाते हैं तो इसको याद करने का तरीका कि कैसे जाएगा, तो हमारे सीनियर्स या कोलीग जो भी है वो आश्वासन दिलाते हैं कि अच्छा जाएगा, जो भी चीज़ है तुम पढ़ो, मेहनत करो। और शोक में जैसे कोई शोक में आदमी पड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है, आदमी माहौल चेंज करता है, चुटकुले सुनाता है या कुछ ऐसे मोमेंट को लाता है जिससे क्या हो, इंसान खुश हो जाए या हंस दे। ठीक है, तो इसमें हर्षण चिकित्सा है। शोकातिसार में हर्षण चिकित्सा। भय और सुख दोनों में ही वात की वृद्धि होती है, तो इन दोनों में वातग्न क्रिया है। और उसके साथ साथ भयातिसार में आश्वासन और शोकातिसार में हर्षण क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सन्निपातज अतिसार में वात पित्त कफ की चिकित्सा क्रम से करते हैं। नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है छर्दी। छर्दी में लंघन कफ पित्त हर संशोधन का क्रिया होता है। वातज छर्दी में लंघन निषेध बताया गया है। द्वेष्टार्थ संयोग सन्य में मनो अभिघाते तू मनो अनुकूल आश्वासना और हर्षण, इसमें भी आश्वासन और हर्षण। आश्वासन हर्षण और किस में था, भयातिसार और शोकातिसार में था रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम
मनो अभिघातु मनुकुले, यानी कि जो मन के लिए इच्छित है वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है तो उल्टी आने लगती हैं, ठीक है। तो ये बताया गया वो चीज़ें नहीं खाओ जो तुम्हारे मन के अनुकूल है, वही चीज़ खाओ। मनो अभिघातु मनो अनुकूले, और आश्वासन और हर्षण देना है, ठीक है ना। फिर चिर प्रवृत्त छर्दी में अनिल अपहानी स्तंभन और विरहन क्रिया। नेक्स्ट हमारा डी जाता है विसर्प। विसर्प में आज चिकित्सा विरेचन बताया गया, श्रेष्ठ चिकित्सा रक्त मोक्षण और एकस्तानि सर्वाणी रक्त मोक्षणम एकतः, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आता है हमारा तृष्णा। तृष्णा में क्षय तृष्णा, क्षय का छत छीण और शोषनाशक क्रिया। मदद तृष्णा में मदपान हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी उपशय में ये आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं विष। विष के उपक्रम 24 बताए गए हैं। आज चिकित्सा मंत्र है और अंतिम चिकित्सा में यहाँ पे मृत संजीवन प्रयोग बताया गया है। सर्वत्र शीत क्रिया बताया गया, लेकिन एक्सेप्शन वृश्चिक और उच्चिटिंग, इसमें उष्ण क्रिया बताया गया है। मदात्य आता है नेक्स्ट डिजीज। मदात्य में कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा बताया गया है, ठीक है। कफस्थान पूर्वी चिकित्सा और हम कहाँ देखें, सन्निपात ज्वर में अकॉर्डिंग टू चरक कफस्थान पूर्वी चिकित्सा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा डिजीज आता है द्विव्रणीय। द्विव्रणीय में उपक्रम 36 बताए गए हैं। आज चिकित्सा सुफग्न एंड अंतिम चिकित्सा लोमरोहण बताया गया है। नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है त्रिमर्मीय अध्याय करके आता है, इसमें बहुत सारे डिजीज है अंदर, ठीक है ना। इस अध्याय में तो उदावर्त आता है फर्स्ट। उदावर्त में वर्ती और निरूह बस्ती देते हैं और स्नेहन विरेचन अनुलोमन अन देते हैं। देन नेक्स्ट आता है अनाह। अनाह में वमन लंघन और पाचन का क्रिया कराते हैं। पित्तज मूत्रकृच में ग्रीष्म ऋतुचर्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पित्तज मूत्रकृच में ग्रीष्म ऋतुचर्या का प्रयोग कराते हैं और अति स्वेद में भी ग्रीष्म ऋतुचर्या का प्रयोग बताया गया है चरक में, यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है त्रिदोष मूत्रकृच में वायु स्थान पूर्वी क्रिया, यानी कि सबसे पहले वात की चिकित्सा यहाँ पे करेंगे। देन नेक्स्ट आता है अस्मरी। अस्मरी में वेदन पाटन और त्रिदोष हृदय रोग इसी चैप्टर में वर्णन है, इसमें लंघन बताया गया है। अनजीर्ण होने पर सूल होता है तो स्नेह विरेचन, और अनजीर्ण काल में सूल होता है तो फल विरेचन, एंड त्रिकाल सूल है तो मूल विरेचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं दुष्ट पीनस, ये त्रिदोष नाशक क्रिया बताया गया है। तालु शोष होने पर सर्पी उत्तर भक्तिकम और कर्णशूल होने पर पीनस नाशक वातग्न क्रिया। वातिक स्वर भेद में सर्पी ऊपरी भक्तानी, रक्त स्वर भेद में पितग्न क्रिया, क्षयज काश नाशक क्रिया। सन्निपात स्वर भेद में सिरा भेद निषेध एंड त्रिदोष नाशक क्रिया। नेक्स्ट डिजीज हमारा आता है उरुवस्तंभ। उरुवस्तंभ में संसमन छपन और शोषण की चिकित्सा बताई गई है। नेक्स्ट वात व्याधि आता है। वाष्ट व्याधि में अगर कोष्ठगत वात हो तो छारपान, गुद पक्वाशयगत वात हो और पीड़ावृत वात हो, पीड़ावृत वात हो तो उदावर्त क्रिया। अमाशयगत वात हो यथा दोसर और त्वगत हो तो हृदय अनपान का प्रयोग। बहुशीर्षगत वात हो तो नस्य उत्तर भक्तिकम गृहपान और अधोनाभिगत वात हो और पीड़क नस्य इन अर्दित नामन मूर्धा तैल तर्पण नाड़ी स्वेद एंड उपनाह का प्रयोग बताया गया है। पक्षवद में स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम बताया गया है। गृदरसी में अंतरा कंडरा गुल्फ सिरावस्ती का अग्निकर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खल्ली में उष्ण और उपना। खल्ली में होता क्या है, इसमें एक अंक का यानी कि विश्वाची और एक और डिजीज है, दोनों ऐड करके खल्ली का होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, सिम्टम बॉडी के कोई एक साइड का पार्ट पूरा क्या हो जाते हैं, पैरालिसिस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना, अफेक्टेड हो जाता है। इसमें उष्ण उपनाह का प्रयोग बताया गया है। और अपान वायु से अवृत होने पर दीपन ग्राही भोजन का प्रयोग। वात अनुलोमन पक्वास विशोधन, ठीक है। पित्तावृत वात में पित्तग्न मारुतस्य अविरोधी भी। कफावृत वात में कफग्न मारुतस्य अनुलोमन ही। नेक्स्ट हमारा डिजीज आता है वात रक्त। न ही वस्ती समकिंचित वात रक्त चिकित्सित है, ठीक है ना। वात रक्त में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि वस्ती के जैसा कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन हम जनरली ऐसे लगता है कि जो बस्ती है क्योंकि वात का शमन करता है बेस्ट, तो इसमें हम जो
वात व्याधि में होना चाहिए, लेकिन नहीं, वात व्याधि में ये नहीं जाता, ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये वात रक्त के लिए आया है ये वर्ड, ये सेंटेंस, न ही बस्ती सम किंचित वात रक्त चिकित्सते। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, योनि व्यापत। योनि व्यापत में मृदु संशोधन बताया गया है, और वातिक योनि व्यापद में हिंसरा कल्क का प्रयोग, पित्तज में पंचवल्कल, कफज में श्यामा आदि, और स्तन्य दुष्टि में वमन बताया गया। स्तन्य दुष्टि में वमन इसलिए बताया गया कि स्तन्य सौम्य नेचर में होता है, क्योंकि कफ अधिकता होती है स्तन्य में, और इसकी दुष्टि भी कफ से ही होती है, इसलिए यहाँ पे वमन बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, चरक के चिकित्सा सूत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो फिक्स है IPGET में, ठीक है। और वैसे भी हमारा चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है।